कैलकुलेट एंड राइट डाउन द आंसर्स क्लियरली। तो इसमें आप लोगों को कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा और आपको डायरेक्ट आंसर हिसाब करके लिखना पड़ेगा। फिल इन द ब्लैंक्स। 3 10 रुपीज नोट, हमारा 3 10 रुपीज नोट का हम अगर वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 इंटू 10, तो हमारा टोटल हो जाएगा 30 रुपीज प्लस 6 2 रुपीज नोट, तो 6 इंटू 2 रुपीज नोट हमारा हो जाएगा 12 रुपीज, साथ में 850 पैसे कॉइन्स। तो 850 पैसे कॉइन्स 8 इंटू 50 पैसे हमारा हो जाएगा 0.50 50 पैसा। तो ये हमारा हो जाएगा 4 रुपीज, मतलब 50 पैसे में 1 रुपये होगा, तो फिर 850 रुपीज में 4 रुपीज हो जाएगा। तो ऐसे हमारा हो जाएगा 4 + 2 6 3 + 1 4 46 रुपीज टोटल हमारा हो जाएगा वैल्यू इसका। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आंसर हमारा 46। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रू और फॉल्स। 1850 पैसे coins have the exact same value as 9 1 rupees coins. Okay, 18 मतलब 18 50 रुपीज कॉइन्स मतलब 0.5, मतलब 0.50 आप लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ जितना भी नंबर होगा इधर का वैल्यू, इसको 0.5 में कैलकुलेशन करेंगे तो इसका वैल्यू हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 रुपीज। ये एग्जैक्टली द सेम वैल्यू आज 9 1 रुपीज कॉइन, तो सही है, यह हमारा ट्रू है। 9 इंटू 1 रुपीज कॉइन, इसका भी वैल्यू हमारा 9 रुपीज होगा, तो यहाँ पर होगा ट्रू, हम यहाँ ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपेयर यूजिंग ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। 180 पैसा हमारा हो जाएगा 4.80, मतलब ये 4 रुपीज 8 पैसे पहला वाला, दूसरा वाला होगा 4 रुपीज 80 पैसे, तो हमारा ऑब्वियसली 4 रुपीज 80 पैसे ही बड़ा होगा, तो हमें ये वाला साइन देना है। कंप्लीट द पैटर्न 150, उसके बाद 225, उसके बाद 300 प्लस 375, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, तो ये 75 ऐड होता जा रहा है। 150 प्लस 75 225, ऐसे ही 375 में 75 हम ऐड करेंगे तो पहला वाला हमारा नंबर हो जाएगा 450, और दूसरा वाला हमारा जो नंबर हो जाएगा 450 प्लस 75 हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 525 हमारा। ये पहला वाले में जाएगा, ये दूसरा वाले में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब्सट्रैक्ट 4.65 फ्रॉम 25 रुपीज। 14.65 रुपीज फ्रॉम 25 रुपीज, हमारा 25 रुपीज यहाँ कर देंगे ऊपर और 14.65 कर देंगे नीचे। तो इसको माइनस करेंगे तो कैरी ओवर यहाँ 10, हमारे यहाँ 5 है तो यहाँ कैरी ओवर लगा तो यहाँ 9 होगा, यहाँ 10 होगा और यहाँ पर हो जाएगा 4। तो फिर 10 माइनस 5 हमारा हो जाएगा 5, देन 9 माइनस 6 हमारा हो जाएगा 3, देन हमारा यहाँ पर 4 माइनस 4 हो जाएगा 0, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1। 10 रुपीज 35 पैसे हमारा हो जाएगा। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये है हमारा आंसर 10.35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉजिकल ब्रेन टीचर्स वर्ड प्रॉब्लम। आई एम ए collection of money in a jar. If you count me, I am less than 20. मतलब एक जार में जितने भी पैसे हैं वो 20 रुपए से कम है। आई कंसिस्ट एंटायरली ऑफ 50 पैसे कॉइन्स एंड 2 रुपीज कॉइन्स। मेरे पास टोटल क्या क्या है, 50 पैसे के कॉइन और 2 रुपीज की कॉइन है। आई हैव द एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स एज आई हैव 2 रुपीज कॉइन्स।
व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल टोटल वैल्यू। हमारा एक एक अगर हम बंडल लेते हैं, दोनों का नंबर सेम है इसलिए हम बंडल्स में उसको लेते हैं। 2 रुपीज का कॉइन एक है, 50 पैसे का कॉइन है, दोनों मिल जाएगा तो वो हो जाएगा 2.5 रुपीज हमारा हो जाएगा, 2.2 रुपए 50 पैसे हो जाएगा। फिर दूसरा बंडल में लेंगे इसमें, और ऐसे एक 2 रुपीज का कॉइन, एक 50 पैसे का कॉइन, एक 2 रुपीज का कॉइन, ऐसे हम बंडल बना लेते हैं। तो सेम सेम हम वैल्यू निकाल लेंगे कि कितना है। तो दूसरा हो जाएगा ये 2 रुपीज का है, और दूसरा 2 रुपीज 50 पैसा हो जाएगा तो वो 5 रुपया हो जाएगा। फिर तीसरा हमारा हो जाएगा 7 रुपए 50 पैसे, इसमें 2.5 रुपीज ऐड करते करते जाएंगे। तो उसके बाद तीसरा चौथा हमारा हो जाएगा 10 रुपीज। 7 रुपीज 50 पैसे में अगर हम 2 रुपए 50 पैसे ऐड करेंगे तो 10 रुपीज हो जाएगा। तो यहाँ कितना 4 बंडल में हमारा हो गया, मतलब 2 रुपीज कॉइन 4 है और 50 पैसे का कॉइन 4 है। तो दोनों मिला के हमारा 10 रुपीज हो रहा है। 8 कॉइन में हमारा 10 रुपीज हो रहा है। ऐसे ही और 8 कॉइन में 20 रुपीज हो जाएगा। लेकिन अगर और 8 कॉइन उसमें होगा तो 20 रुपीज हो जाएगा। बट यहाँ लिखा हुआ है कि आई एम लेस देन 20, तो हमारा उसमें 20 रुपीज नहीं है। तो उससे पिछले रुपए, इससे पिछले बंडल मतलब वो कॉम्बिनेशन में हम जाएंगे। उससे पिछले वाला कॉम्बिनेशन मतलब उसमें 20 रुपए से 2.5 पैसे आप 2.5 रुपीज आप माइनस कर लीजिएगा। तो हमारा हो जाएगा 70 रुपए 50 पैसे, जो कि है इसमें से है टोटल 7 कॉम्बिनेशन है। ये 4 प्लस और 3, उसमें 2.5 रुपीज ऐड करेंगे तो और 3 रुपीज हो जाएगा। तो इसमें से 2 रुपीज का कॉइन है 7 और 0.5 पैसे का कॉइन है 7। टोटल मिला के हमारा हो जाएगा, ये हो रहा है 14 रुपीज और ये हो जाएगा हमारा 3.5। तो दोनों को मिलाएगा तो 17.5। टोटल हमारा उस बॉक्स में 17.5 रुपीज है। थोड़ा सा आप इसको रिपीटेडली भी और एक बार देख सकते हैं, तभी आपको समझ आएगा। अगर एक बार में समझ नहीं आया तो थोड़ा सा ये मतलब क्लास 3 के लेवल के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल है, मैं समझ सकती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रोहन wants to exchange 100 rupees note entirely for 5 rupees coins, 2 rupees coins. If he must get exactly rupees 5 coins, how many 2 coins will he receive? रोहन को 100 रुपीज का कॉइन को एंटायरली 5 रुपीज और 2 रुपीज का कॉइन में चाहिए था। तो उसको मिला 5 रुपीज का कॉइन 6 मिला। तो 5 रुपीज का कॉइन जो 6 मिला उसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 6 into 5, हमारा हो जाएगा 30 रुपीज। चाहिए 70 रुपीज 100 रुपीज करने के लिए, तो 70 डिवाइडेड बाई 2 रुपीज कॉइन में चाहिए, तो 70 डिवाइडेड बाई 2 हमारा हो जाएगा 35। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 35 into 2। आपको क्या करना होगा 70 डिवाइडेड बाई 2 करना होगा। हमारा बच्चा और 70 रुपीज, उसको 2 में डिवाइड, क्योंकि हमें 2 रुपीज का कॉइन चाहिए तो उसको 2 में डिवाइड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 35। हाउ मेनी 2 कॉइन्स विल सी रिसीव्ड, हमारा हो जाएगा आंसर, हमारा हो जाएगा 35 2 रुपीज कॉइन्स। ओके, दिया एक स्टेशनरी शॉप में जाकर क्या खरीदा, हाफ ऑफ हर मनी ऑन ए जियांट आर्ट स्केच बुक, जिसका कि इसका प्राइस नहीं दिया गया है। आफ्टर मेकिंग दिस परचेज शी वाज लेफ्ट एग्जैक्टली 55 रुपीज। हम इसमें बैक से कैलकुलेशन करते जाएंगे। उसके पास लास्ट में जो बचा था वो था 55 रुपीज। उसने स्टिकर खरीदा 85 रुपीज का। ओके, और उसके बाद जितना इसमें क्वेश्चन में बोला है जितना टोटल पैसे लेके वो गई थी उसका आधे पैसे में उसने एक बुक, आर्ट बुक खरीद लिया, स्केच बुक खरीद लिया, जो भी है। तो फिर बैक से हम काउंट करके जाएंगे। 55 रुपीज उसके पास अभी है। 30 रुपीज का उसने कुछ भी खरीद लिया, एक स्टिकर खरीद लिया, तो हमारा टोटल हो गया 85 रुपीज। तो 85 रुपीज है हाफ ऑफ द
हाँ बाकी ये है हाफ अमाउंट, बाकी हाफ अमाउंट में उसने स्केच बुक खरीदा है। तो स्केच बुक खरीदा है तो 85 इंटू 2 या 85 प्लस 85 आप कर सकते हैं। तो 85 इंटू 2 ये आधा है, तो पूरा मनी जो था उसके पास जब इस शॉप में उसने एंटर किया वो वैल्यू है 5 इंटू 2 10 1 कैरी ओवर 8 इंटू 2 16 प्लस 1 कैरी ओवर 17 170। उसके पास जब उसने एंट्री किया उसके पास टोटल 170 रुपीज था। आप हिसाब कर लीजिएगा 170 रुपीज में से उसने 85 का बुक खरीदा और 30 रुपीज का स्टिकर खरीदा। तो टोटल हो गया इतना इसने खर्चा किया। तो खर्चा किया तो 115 उसने खर्चा किया। तो फिर उसके पास और बच गया 170 माइनस 170 माइनस 115 हो गया हमारा 55। Buying in batches, a pack of 3 tennis ball cost rupees 50. A single tennis ball bought on its own cost of rupees 20. If coach Tom needs to buy exactly 10 tennis ball for his class, what is the least amount of money he can spend? टेनिस बॉल का कॉस्ट है हमारा 3 बॉल का कॉस्ट है हमारा 50 रुपीज। ऐसे ही 9 बॉल्स का कॉस्ट होगा। इधर को हम 3 में मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 15 प्लस 1 0 लगाना है तो 150। तो 9 टेनिस बॉल आ गया 150 रुपीज में और 1 टेनिस बॉल का कॉस्ट हो जाएगा हमारा 20 रुपीज। तो इसमें हम ऐड कर देंगे 20 रुपीज क्योंकि हमारे कोच को चाहिए 10 बॉल्स। तो 10 बॉल्स के लिए हमारा हो जाएगा 170 रुपीज। उनको 170 रुपीज खर्चा करना पड़ेगा 10 बॉल के लिए। तीन बॉल मिलता है 50 रुपीज में क्योंकि थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल ही जाता है ज्यादा बॉल लो तो। और एक बॉल खरीदने के लिए 20 रुपीज लगता है। तो फिर पहले वो तीन का पैक 3 खरीद लेंगे जो कि 150 रुपीज में आ जाएगा और बाकी लास्ट में एक सिंगल बॉल खरीद लेंगे क्योंकि उनको 10 बॉल खरीदना है। तो आप समझ गए 170 रुपीज उनको खर्चा करना पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 फ्रेंड्स अनन्या कबीर Sid pooled their money together to buy a board. Ananya contributed 75 rupees. कबीर आज मच आज अनन्या। अच्छा कबीर अनन्या ने दिया 75 रुपीज। कबीर ने दिया अनन्या जितना दिया उसका डबल दिया तो 75 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 150 रुपीज। एंड Sid contributed 35 लेस देन कबीर। कबीर से 35 कम दिया तो फिर 150 हमें ऐसे करना पड़ेगा 150 माइनस 35 ये माइनस करना पड़ेगा हमें। तो फिर 10 माइनस 5 कैरी ओवर हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 कैरी ओवर के बाद 4 माइनस 3 हमारा हो जाएगा 115 रुपीज दिया है किसी ने सीध ने दिया है 115। तो अब टोटल बोर्ड गेम कॉस्ट टोटल कॉस्ट अब निकालना पड़ेगा। तो 5 प्लस 5 हमारा हो जाएगा 10 1 कैरी ओवर 7 प्लस 5 हो जाएगा 12 प्लस 1 13 प्लस 1 14 ये हो जाएगा 1 कैरी ओवर 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 340 रुपीज का कॉस्ट आएगा। वो जो बोर्ड गेम है ये है हमारा आंसर। ये था आज का क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। हमें आपकी सपोर्ट चाहिए और इस तरह का क्वेश्चन हम आगे और लेकर आ जाएंगे। और पर्सनल ट्यूशन के लिए आप यहाँ पे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल ट्यूशन चाहिए तो।